Hi friends, this is Priyanka Adhikari and welcome to the YouTube channel Easy Commerce. In this class we will see meaning of account and types of accounts and some basic rules. Okay, now first let's start the class. It is of class 11th. First we will see the meaning of account. Meaning of account. What is the meaning of account? An account is a summarized record of all business transactions relating to a particular person, things और items. देखिए अकाउंट क्या होता है. अकाउंट बोला जा रहा है कि इज अ समराइज्ड. समराइज्ड मतलब क्या? ओवरऑल समरी हम बोल सकते हैं. जैसे स्टोरी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरी का क्या एक छोटा सा शॉर्ट समरी होता है. ठीक है, तो समरी में हम क्या पढ़ते हैं? ओवरऑल स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंट जो है इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. मतलब जहाँ पे अकाउंट एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इन अ समराइज्ड वे. समराइज्ड रिकॉर्ड मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या थिंग है, उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है महीना भर में, ठीक है, तो उसको हम एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखते हैं. समरी मतलब उस चीज को हम देखें तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ओवरऑल हमारा बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड. बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन. जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो रिलेटेड हो सकता है किससे? किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, थिंग से हो सकता है, या कोई आइटम से हो सकता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से और हम इसको क्लियर कर लेते हैं. एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे राम्स अकाउंट हो सकता है. कंपनी में राम जो है वो एक कस्टमर है. ठीक है, उससे हमारा मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होते रहता है, तो हम उसको एक रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन रखे हैं. ठीक है, तो मेंटेन रखे तो हम जब राम्स का अकाउंट ओपन करेंगे तो हमको क्या एक समरी मिल जाएगा. मतलब हमको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ राम के साथ हमारा बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट है. मशीनरी ये क्या हो गया? हमारा एक थिंग्स या आइटम्स में आ गया. ठीक है, तो मशीनरी है मतलब उससे रिलेटेड मशीनरी में कोई खर्चा हुआ है, इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है, मशीनरी कोई हम बेच दिए हैं या कोई न्यू मशीनरी खरीदे हैं, तो ये भी हमारा एक समरी की तरह आ जाएगा. देन वेजेस अकाउंट. कितना वेजेस हम पे किए हैं, किसको? लेबर्स को कितना वेजेस पे किया गया है. तो ये सब एक एग्जाम्पल हो गया है. तो आई होप कि अकाउंट का मीनिंग क्लियर है. अब देखिए अकाउंट जो होता है ये हमारा ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. अकाउंट जो है वो टू साइड्स में डिवाइड होता है. बेसिकली अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो टी शेप का होता है. टी शेप मतलब देखिए इस तरीके का. ठीक है, अकाउंट होता है टी शेप. ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, इधर वाला लेफ्ट साइड, और इधर वाला हमारा राइट साइड. ठीक है, यहां बोला है all accounts are divided into two sides. The left side is called the debit side. Left side को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड. और राइट साइड जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड हो जाता है. मतलब मान लीजिए ये हमारा अकाउंट है. ठीक है, राम्स का अकाउंट या मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं. मशीनरी अकाउंट तो ये टी शेप का होगा इस तरह से. ठीक है, इधर साइड हम डेबिट बोलेंगे. जितना भी आइटम्स हम इस साइड लिखेंगे वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और जितना भी हम इस साइड लिखेंगे ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा. ठीक है, ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. अब चलिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. देखिए पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट हो जाता है वो पर्सनल अकाउंट. ठीक है, पहला हमारा टाइप हो गया पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलते हैं? देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू पर्सन्स, फर्म्स और कंपनीज. जो भी अकाउंट रिलेटेड होता है कोई भी पर्सन से या कोई फर्म से या कोई कंपनी से, उस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया एबीसी लिमिटेड कंपनी. ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड, तो ये एक कंपनी है, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा. देन मोहन अकाउंट. मोहन क्या है? एक पर्सन है. ठीक है, तो ये भी
पर्सनल अकाउंट हमारा हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट मतलब कोई पर्सन से रिलेटेड होगा। अब ये भी 3 टाइप्स ऑफ होता है। अगर हम फर्दर इसको क्लासीफाई करके देखें तो ये 3 टाइप्स का होता है। देखिए पहला टाइप जो हमारा है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सेकेंड टाइप हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या, रिप्रेजेंट करना, नाम से पता चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे किसको, पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मान लीजिए हम सैलरी देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी देते हैं। अब अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हम बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब हो जाता है हमारा बाकी है, मतलब सैलरी का ड्यू डेट 30 मंथ का जो 30 तारीख होता है, ठीक है, वो आ चुका है, सैलरी हमको पे करना है। या हम अगर 1st ऑफ एवरी मंथ देते हैं तो वो ड्यू डेट आ चुका है, लेकिन हम अभी भी पे नहीं किए हैं कोई कारण से, ठीक है, कंपनी है एम्प्लॉयज़ को पे नहीं किए हैं, मंथ पूरा बीत गया, तो हम उसको क्या लिख देंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनको सैलरी देना बाकी है, तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इसका एग्जांपल्स हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो सकता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, देन हमारा हो सकता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रेंट। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल्स हो गया रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो जीता जागता इंसान, ठीक है, नेचुरल हम ह्यूमन बींग्स नेचुरल पर्सन्स है, तो कोई भी पर्सन, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता, गीता, ये सब जितना भी नेम से रिलेटेड होगा ये हमारा नेचुरल अकाउंट में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल कौन हो गया, हम पढ़े थे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में तो रहता है लेकिन वो एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्योंकि उसको क्रिएट कौन करता है, लॉ क्रिएट करता है, वो खुद से जन्म नहीं लेता है और खुद से मरता भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म से रिलेटेड अगर अकाउंट बनाएंगे तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि पर्सनल अकाउंट क्लियर है। अब देख लेते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सेकेंड टाइप हमारा इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इम्पर्सनल अकाउंट को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा पर्सनल था, सेकेंड इम्पर्सनल, जो कि पर्सनल नहीं है वही इम्पर्सनल हो गया, बट इम्पर्सनल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक रियल अकाउंट एंड सेकेंड अगेन नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए रियल अकाउंट क्या से रिलेटेड हो सकता है, हमारा प्रॉपर्टीज, एसेट्स और थिंग्स हो सकता है। और हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है ये हमारा लॉस, प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट हम किसको बोलेंगे, एसेट्स, एसेट्स आर द थिंग्स विच आर ओन बाय अ कंपनी, प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होता है। तो एसेट्स, थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एसेट्स क्या हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। मशीनरी क्यों एसेट्स है, मशीनरी का यूज करके हम इन फ्यूचर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स हो गया, कैश हमारा एसेट्स हो गया। तो ये सब एसेट्स, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट 2 टाइप्स का होता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं। देखिए टैंजिबल मतलब द थिंग्स और एसेट्स विच वी कैन सी और टच, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। कैश हो सकता है, कैश तो हम देख रहे हैं, टच भी कर रहे हैं। लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। ये सब हमारा कॉमन जो एसेट्स होता है ये किस में आ जाएगा, हमारा टैंजिबल में, ठीक है। अब इनटैंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे, गुडविल। गुडविल का नाम सुना है, गुडविल मतलब गुड नेम और फेम ऑफ अ कंपनी और एनीथिंग, ठीक है। गुडविल मतलब क्या हो जाता है, कंपनी का अच्छा नाम होता है ना, कि वो नामी कंपनी है, हम उसी के पास जाएंगे। और अभी न्यू जो कंपनी स्टैब्लिश होता है उसका मार्केट में गुडविल नहीं होता है। गुडविल मतलब उसको नाम बनाने में, पहचान बनाने में टाइम लग जाता है। तो गुडविल हमारा एसेट से, क्यों एसेट से, क्योंकि नाम हो जाएगा कंपनी का, तो कंपनी का के पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, उससे प्रॉफिट तो जनरेट होगा। तो गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स होता है। तो हम गुडविल छू तो नहीं सक रहे, देख तो नहीं पा रहे, बस फील कर रहे कि हाँ कंपनी का अच्छा नाम है। क्या कोई कहीं देख रहे कि कोई गुडविल नाम का इंसान घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है।
तो टेंजिबल एसेट्स का अगेन हम एग्जांपल जैसे कैश ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल का हमारा गुडविल हो जाएगा। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स था। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस चला रहे हैं हम तो प्रॉफिट, इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंस ये सब तो होगा, तो ये सब सारा चीज़ हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगा, एक्सपेंस। अगर लॉस हो रहा है कोई ट्रांजैक्शन से तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारा चीज़ प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो और एक बार देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या, कोई पर्सन से रिलेटेड। रियल अकाउंट क्या, एसेट्स, प्रॉपर्टीज और थिंग्स। नॉमिनल अकाउंट क्या, कोई लॉस, प्रॉफिट, गेन, इनकम, ये सब जो हो गया ये नॉमिनल अकाउंट। ये था हमारा कुछ 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम देख लेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जानना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमको जर्नल एंट्रीज करना नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स देख लेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कुछ डाउट हो तो। थैंक यू।